गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मयूर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर अपन 9th इंग्लिश मीडियम का जो अपन चैप्टर अपन ने शुरू किया था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें अपन ने कुछ हिस्टोरिकल डेटा देखे थे, जिसमें अपन ने हिस्टोरिकल डेटा के बाद सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। सेल थ्योरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी, अपन ने अच्छी तरह से इसको स्टडी किया। आज अपन कुछ पहले तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स है उनको स्टडी करेंगे, फिर अपन सेल ऑर्गेनेलिज पे आएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, देखना जो ऑर्गेनिजम्स जो होती है, ऑर्गेनिज्म बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक होती है यूनिसेलुलर, एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक तो होते हैं कौन से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है कि मतलब ऐसे जीव, ऐसे लिविंग बींग्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, living beings which are made up of only one cell are called as unicellular organisms, and the organism which are made up of more than one cell are called as multicellular organism। वापिस रिवाइज करते हैं। मैंने कहा there are basically 2 type of organism available on universe. One is called as unicellular organism. The organism which are made up of only one cell are called as unicellular organism, and the organism which are made up of more than one cell are called as multicellular organism। unicellular organisms की अगर अपन बात करें तो अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास और बैक्टीरिया जितने भी होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब एक ही सेल पूरा जो लिविंग बीइंग का जो नेसेसरी फंक्शंस होते हैं वो पूरे फंक्शन एक ही सेल करती है। मल्टी सेलुलर की बात करें, जितने भी फंगाई होते हैं, प्लांट्स जितने भी हैं, एनिमल्स जितने भी हैं, ये सब कैसे हैं दोस्तों, ये सब क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। उसके बाद अगर अपन बात करें, यहाँ पे एक सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, डिवीजन ऑफ लेबर। कुछ कॉन्सेप्ट है, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि जितना भी लेबर है उसको डिवाइड करके रखा है। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, अगर अपन बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर कॉमनली देखने को मिलता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो है, अलग अलग पार्ट्स जो है वो अलग अलग काम करें, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर बोलेंगे। मतलब अगर किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बॉडी का अलग पार्ट कोई अलग काम करता है, जैसे अगर अपन बात करें हार्ट की, हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट का काम होता है पंप दी ब्लड। हार्ट का काम होता है। स्टोमक का काम क्या होता है, अपने स्टोमक का काम होता है डाइजेशन ऑफ फूड एंड सो ऑन, ये क्यों देख रहे हो कि बॉडी के अलग अलग पार्ट अलग अलग अगर काम कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, द कंडीशन इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर। बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है। ध्यान से डियर स्टूडेंट देखना, यहाँ से अपन कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से सेल ऑर्गेनेलिज सेल के अंदर होता है उसके ऊपर जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। वापिस समझाता हूँ। ऑर्गेनिज्म 2 तरह की होती है, एक होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसी ऑर्गेनिज्म जो केवल और केवल एक सेल से मिलकर बनी है, द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ वन सेल ओनली आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एंड द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकंड, यहाँ पे अपन ने कॉन्सेप्ट देख रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर का। इफ इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट बॉडी पार्ट्स परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन, the condition is called as division of labor। basically division of labor is observed in multicellular organism। लेकिन अगर अपन बात करें एक सिंगल सेल की, अगर सिंगल सेल की बात करें तो सिंगल सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। डिवीजन ऑफ जो लेबर है वह सिंगल सेल के अंदर भी देखने को मिलता है, क्योंकि सेल के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। अलग अलग कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं अपन, सेल ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। क्या बोला जाता है वहां पे उनको, सेल ऑर्गेनेलिज बोला जाता है। और अलग अलग जो सेल ऑर्गेनेलिज है वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। इसका मतलब एक सेल के अंदर जैसे न्यूक्लियस है उसका काम अलग है, राइबोसोम है उसका काम अलग है, सेल मेम्ब्रेन है उसका काम अलग है। अलग अलग
जो सेल ऑर्गेनेलिज्म है वो भी अगर अलग अलग काम कर रहे हैं, इसका मतलब एक सिंगल सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। और जो डिवीजन ऑफ लेबर जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है सेल ऑर्गेनेलिज की वजह से हो रहा है, सेल ऑर्गेनेलिज की वजह से हो रहा है। तो ध्यान से देखना कि किस तरीके से सेल ऑर्गेनेलिज पे अपन पहुंचे। अपन ने कहा ऑर्गेनिज्म दो तरह की, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। फिर अपन ने कहा डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है? अगर मल्टीसेलुलर, जनरली इट इज ऑब्जर्व्ड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हालांकि यूनिसेलुलर जो एक सिंगल सेल है उसमें भी है, अपन किस प्रकार से सेल ऑर्गेनेलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे माइंड में, वो अपन उस पे जा रहे हैं कि अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इफ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट बॉडी पार्ट्स performs the different function, the condition is called as division of labor, like heart pump the blood, stomach digestion of food and so on. But the division of labor is also observed in a single cell. Single cell में भी, single cell के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेलिज है, सेल ऑर्गेनेलिज के अंदर न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, गोल्गी कॉय है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड सो ऑन, लाइसोसोम, पेरोक्सोसोम एक्सेट्रा। ये सभी क्या है, इन सब का काम क्या होता है, इनका सबका फंक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि सिंगल सेल में भी क्या देखने को मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। ओके, फिर अगर अपन बात करें सेल ऑर्गेनेलिज की, सेल ऑर्गेनेलिज के अंदर आज अपन जो सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेलिज स्टडी करेंगे दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनेलिज के ऊपर अपन डायरेक्ट मूव करते हैं और सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेलिज है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है इसका? सेल मेम्ब्रेन, या इसी को अपन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान से देखना, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। देखना, जितने भी लिविंग सेल है, ऐसी कोई लिविंग सेल नहीं है जिसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन इज व्हाट? सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल। ये क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट it is the outermost covering of cell. It is outermost covering of cell which separates the inner cell material from the external environment. मैंने क्या कहा? It is the outermost covering of cell which separates the inner material of cell from external environment, okay. It is the cell membrane. It is also called as plasma membrane or plasma lemma also. Cell membrane is made up of protein. It is made up of protein and lipids. किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर बनी होती है। ऐसी कोई लिविंग सेल नहीं होती जिसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी। सेल मेम्ब्रेन इज ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड अ लिविंग सेल। ओके, इसकी बात करें कि सेल मेम्ब्रेन का बेसिकली काम क्या होता है। जैसे अपन बात करते हैं कि सपोज ये एक सेल है, इस सेल के जो अराउंड सराउंडिंग है इट इज सेल मेम्ब्रेन। क्या फंक्शन होगा? इट रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड एनवायरमेंट। मतलब जो सेल के अंदर कौन सा मटेरियल एंटर करेगा या सेल से बाहर कौन सा मटेरियल जाएगा, उसको जो रेगुलेट करने का काम है वो कौन करेगी? सेल मेम्ब्रेन करती है। सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेबल इन नेचर, या अपन कह सकते हैं इट इज सेलेक्टिवली परमेबल। सेलेक्टिवली, सेमी भी यहाँ पे वर्ड काम में लेकर अपन सेलेक्टिवली परमिएबल वर्ड काम में लेंगे। क्या मतलब है सेलेक्टिवली परमिएबल का? देखना, परमिएबिलिटी का क्या मतलब होता है? परमिएबिलिटी का मतलब किसी चीज, कोई चीज है वो कैसे ट्रांसफर होती है, किस तरीके से सेल के अंदर एंटर करती है, परमिएबिलिटी। यहाँ पे अपन ने लिखा सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली का मतलब ये जो सेल है कुछ मटेरियल को तो अपने अंदर एंटर करने देगी लेकिन कुछ को नहीं करने देगी। सच मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल, या अपन इसको सेमी परमिएबल भी बोला जा सकता है। सेमी परमिएबल, कोई दिक्कत नहीं है, परमिएबल। क्या कहा मैंने? टुडे वी स्टार्ट फर्स्ट सेल ऑर्गेनेलिज, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज व्हाट? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। एक सिंपल लिविंग सेल की बात करते हैं, हालांकि प्लांट सेल में सेल वॉल भी है, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल विच सेपरेट्स द इनर मटेरियल of cell from the external environment is called as
plasma membrane or cell membrane. It is made up of protein and lipid. What is the function of cell membrane? It regulates the transportation of material between cell and environment. Regulate करेगा सेल के अंदर कौन सी चीज आएगी या कौन सी सेल से बाहर जाएगी, उसको रेगुलेट जो करने का फंक्शन है, इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. It is selectively permeable or we can say that it is the semi permeable in nature. What is this? मतलब ये कुछ selected molecules को, selected material को ही अपने अंदर एंटर करने देगी या अपने से बाहर जाने देगी. It is selectively permeable. Then अगर अपन बात करें कि जो मूवमेंट जो होता है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना, जो मूवमेंट हो रहा है, अपन ने क्या कहा कि सेल मेम्ब्रेन इज हेल्पफुल इन रेगुलेटिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड एनवायरनमेंट. जो मूवमेंट है बेसिकली दो तरीके से होता है. जो मूवमेंट है किस तरीके से होगा, या तो होगा डिफ्यूजन की हेल्प से, या तो होगा डिफ्यूजन की हेल्प से, या होगा आपके डिफ्यूजन की हेल्प से, या होगा आपके ऑस्मोसिस की हेल्प से. दो प्रोसेस है. मैंने क्या कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, इट रेगुलेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड एनवायरनमेंट. हाउ द प्रोसेस अकर्स विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. जितनी भी गैसेज होती है, जितनी भी गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन, दे आर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस दैट इज डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस में किसका होगा, जो भी वाटर होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर है, उसका जो हमेशा ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किसकी हेल्प से होगा, वो होगा आपके सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से. अब अपन देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है. देखना डिफ्यूजन, ध्यान से देखना. डिफ्यूजन इज व्हाट, डिफ्यूजन आप लोगों ने स्टूडेंट देखा होगा कि जब अपन अपने घर के अंदर, मंदिर के अंदर अगरबत्ती को जलाते हैं, स्टिक्स को भगवान के आगे, गॉड के आगे, जिसके भी आगे आप लोग जो इस धर्म को मानते हैं, अगर उसके आगे अपन जलाते हैं तो थोड़ी देर बाद अपन क्या देखते हैं कि उस के जो स्मेल के जो पार्टिकल्स है वो आपके पास आ जाते हैं. ऐसा कैसे हुआ? तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन देखें. डिफ्यूजन इज व्हाट, मूवमेंट ऑफ सॉलिड, गैस और लिक्विड पार्टिकल from their higher concentration to lower concentration. It is called as diffusion. Diffusion का मतलब क्या है कि सॉलिड, लिक्विड या गैस के पार्टिकल्स का, सॉलिड, लिक्विड या गैस के पार्टिकल का अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. मतलब अगर मैं कह रहा हूं ये दो सिस्टम है, यहाँ पे दो सिस्टम है, यहाँ पर कोई गैस है जैसे ऑक्सीजन है और उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, हायर है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, हायर है. और यहाँ पे भी ऑक्सीजन गैस है बट यहाँ पे उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कैसी है, लोअर है. तो हमेशा जो गैस के पार्टिकल है या सॉलिड के पार्टिकल है या लिक्विड के पार्टिकल है वो हमेशा अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. ओके, बात करते हैं ऑस्मोसिस की. ऑस्मोसिस इज व्हाट, ऑस्मोसिस इज नथिंग, इट इज द सेम एज डिफ्यूजन, बट ये हमेशा लिक्विड का ही होगा. किसका होगा, ओनली लिक्विड का होगा. ओनली किसका होगा, लिक्विड. डेफिनेशन देखें, मूवमेंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल, और साथ में यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की भी बात करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की भी बात की जाती है. क्या कहा मैंने कि डिफ्यूजन क्या है कि मूवमेंट ऑफ सॉलिड, गैस और लिक्विड पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. एंड व्हाट इज द ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन via semi permeable membrane is called as osmosis. ऑस्मोसिस हमेशा किसका होगा, लिक्विड का होगा. डिफ्यूजन हमेशा किसका होगा, लिक्विड का भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है और सॉलिड पार्टिकल्स का भी हो सकता है. डिफ्यूजन, अब जैसे अपन ने कहा ना कि सेल मेम्ब्रेन इज पार्टिसिपेट इन द रेगुलेशन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड एनवायरनमेंट, तो वो डिफ्यूजन हमेशा गैस, जो भी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन है जैसे ऑक्सीजन है,
कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमेशा डिफ्यूजन से होगा, और वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमेशा किससे होगा, ऑस्मोसिस से होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसके आगे वाले जो हालांकि सेल मेम्ब्रेन में अपन को थोड़ा सा एक और 2-3 चीजें करनी है, ये अपन नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।